5 राज्यों की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है, तो वहीं कांग्रेस को बड़ा फायदा मिला है। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से 27 साल बाद छीनी ये सीट। बंगाल में भी खुला खाता। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति आपके साथ। पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा में कांग्रेस के हाथ भले ही निराशा लगी हो, लेकिन 5 राज्यों के उपचुनाव के नतीजों ने हौसले बुलंद कर दिए हैं। महाराष्ट्र की 27 साल से काबिज कस्बा पेट सीट को बीजेपी से कांग्रेस ने छीन लिया है, तो वहीं तमिलनाडु में भी जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 1.5 साल के बाद अपना खाता खोलने में सफल रही है। 5 राज्यों की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 राज्यों में कांग्रेस 3 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। महाराष्ट्र की कस्बा पेट, चिंचवाड़, बंगाल की सागर दिघी, झारखंड के रायगढ़, तमिलनाडु की रोड, अरुणाचल प्रदेश की लुमला सीट पर उपचुनाव हुए हैं। इन 5 राज्यों की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है, तो वहीं कांग्रेस को बड़ा फायदा मिला है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की कस्बा पेट सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी को मात देकर अपना कब्जा जमा लिया। इस सीट पर बीजेपी 27 साल के बाद हारी है। कस्बा पेट सीट पर बीजेपी के हेमंत रसाने और कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर के बीच था। इस बीच कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर कस्बा पेट सीट से जीत गए हैं। 1995 के बाद इस सीट पर बीजेपी पहली बार हारी है। इस सीट पर जीत ने कांग्रेस के साथ साथ महाविकास अघाड़ी के हौसले भी बुलंद कर दिए हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह महाविकास अघाड़ी की जीत है। जिस तरह से पार्टी तोड़ी गई है और उसे महाराष्ट्र की जनता ने देखा है, कांग्रेस ने यह सीट बीजेपी से छीनी है। वहीं महाराष्ट्र की चिंचवाड़ विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। चिंचवाड़ में भाजपा के पूर्व विधायक लक्ष्मण जगताप की पत्नी अश्विनी जगताप ने जीत दर्ज की है। उन्होंने एनसीपी के नाना काटे को मात दी है। बीजेपी ने भले ही अपनी एक सीट बचा ली है, लेकिन कस्बा पेट सीट हारना उसके लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं तमिलनाडु की रोड पूर्व सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ईवीकेएस एलंगोवन एआईएडीएमके के केस थेनारास्त्रु को मात देकर विधायक बने हैं। इस सीट पर एलंगोवन के बेटे और कांग्रेस विधायक थिरुमहान एवरा के निधन की वजह से उपचुनाव हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दावा किया था कि कांग्रेस की जीत निश्चित है, क्योंकि सभी को उम्मीद थी हमारी पार्टी के लोग जीतने के लिए बहुत आश्वस्त हैं और हम एक बड़े अंतर से जीत रहे हैं। वहीं डीएमके कांग्रेस गठबंधन था, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला है। पश्चिम बंगाल की सागर दिघी विधानसभा सीट पर उपचुनाव टीएमसी नेता सुब्रत साहा के निधन के चलते हुआ है। यहां से टीएमसी ने देबाशीष बनर्जी, बीजेपी ने दिलीप साहा और कांग्रेस ने बायरन विश्वास को उतारा था। कांग्रेस ने यह सीट टीएमसी से छीन ली है। कांग्रेस के बायरन विश्वास ने टीएमसी के देबाशीष बनर्जी को करारी मात देकर विधायक बने हैं। बंगाल में कांग्रेस 2 साल के बाद अपना खाता खोलने में कामयाब रही है। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि लेफ्ट के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में थी। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर स्थित तवांग जिले की लुमला सीट पर उपचुनाव बीजेपी के विधायक जम्बे ताशी के निधन की वजह से हुआ है। बीजेपी ने पूर्व विधायक जम्बे ताशी की पत्नी शेरिंग हामू को मैदान में उतारा था, जिनके खिलाफ कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं थे और वो एकमात्र प्रत्याशी थी। ऐसे में उन्होंने निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। वहीं झारखंड की रायगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की तरफ से आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। सुनीता चौधरी ने यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो को करारी मात दी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब कर लें।